नर्मदे हार। बापू, आपका शुभ नाम बोल सकते हैं? विजय राघवदास। बापू जी, यहाँ का क्षेत्र महिमा क्या है? यहाँ का क्षेत्र महिमा ये है, पांडव कालीन मंदिर है, रिद्धेश्वर महादेव। और आदिति तीर्थ कहते हैं इसे, नर्मदा पुराण के अंतर्गत। नर्मदा पुराण में इसको जो है आदिति तीर्थ कहा गया है। ये पांडव जो वनवास काल में आए थे तो यहाँ पे वास किए थे। और फिर जो है ये पुराण के अंतर्गत जो नर्मदा पुराण में लिखा हुआ है उसमें ये है कि माता जो आदिति थी उन्होंने यहाँ तप किया था, इसलिए इस जगह का नाम आदिति तीर्थ भी कहा गया है। ये है, और मान नदी का संगम है, और संगम होने के नाते और तीर्थ होने के नाते फिर इस जगह का नाम मान संगम धाम है। ठीक है। हाँ, मान संगम धाम। हाँ हाँ हाँ, ये धार जिले के अंतर्गत आता है, नर्मदा उत्तर तट पे। ये है। ये रुद्रेश्वर महादेव के बारे में। रिद्धेश्वर महादेव यानी रिद्धि को देने वाले, जो ज्ञान की दाता होते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी खूबी है कि भगवान की 3 पत्नी है और तीनों यहाँ मौजूद है। ठीक है। भूदेवी, श्रीदेवी और नीला देवी। आप जब गर्भ में जाओगे मंदिर के तो ऊपर देखोगे श्री यंत्र बना हुआ है। तो श्री यंत्र जो है श्री का प्रतीक है, यानी लक्ष्मी का प्रतीक है। और भूदेवी पे भगवान टिके हुए हैं। तो भूदेवी जो है, उसके बाद नीला देवी जो जिलहरी जिसे कहते हैं। तो हमारे शास्त्र कहती है कि श्री माने अर्थ होता है और ज्ञान भी होता है, दोनों चीज होता है। तो दूसरी बात, जो भूदेवी है अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों चीज को देती है। और जो नीला देवी है वो हमारे साधना को पुष्ट करती है। तो यहाँ तीनों देवियाँ है, भगवान की 3 पत्नी है, भूदेवी, नीला देवी और श्रीदेवी, और तीनों के तीनों यहाँ मौजूद है। और जहाँ तीनों के साथ भगवान रमण कर रहे हो, फिर क्या पूछना है, फिर तो काम चकाचक है, ये अपने आप में सिद्ध स्थान है। हाँ, यहाँ जो है इसीलिए इनको रिद्धेश्वर कहा गया है, ये ज्ञान देते हैं। और का हमारी शास्त्र कहती है कि धन लाख हो मनुष्य के पास, अगर ज्ञान नहीं है तो ज्ञान बिना वो धन जो है व्यर्थ है। इसलिए ज्ञान धन सर्वोपरि धन है। और यहाँ जो है अर्थ रूपी धन मिले न मिले, लेकिन ज्ञान रूपी धन ये रिद्धेश्वर महादेव देते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, ये है। इसीलिए क्योंकि भाई देवताओं की माँ जहाँ तप की है, अब वो कोई साधारण जगह तो है नहीं। हाँ, ये है। और यहाँ जो है मान लो कि देखा जाए पुराण के हिसाब से, अन्य लोगों की कहने की बात तो अलग है। लोगों ने तो बहुत बातें बताई मुझे, जब से हम बास करते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ रात्रि में जो है नादिया आते हैं, ऐसे ऐसे अपना माथे रगड़ते हैं मंदिर के दरवाजे पे। लेकिन हमने तो नहीं देखा है, लेकिन अनुभूति किया है कि रात्रि में जो है ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। नहीं, ऐसा लगता है रास झर रही है एकदम चकाचक। हाँ, एकदम बढ़िया, एकदम ऐसा अनुभव होता है। अब आगे जो है क्या लीला है ये तो भगवान ही जाने। भोलेनाथ की जैसी लीला है भोलेनाथ ही जान सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि ये जगह अपने आप में स्वयं सिद्ध है। हाँ, आप 2 दिन से रह रहे हैं, आपने स्वयं देखा भी होगा कि आपको लगा भी होगा कि हाँ, यहाँ वास करने का जो आनंद है वो क्या है। सही। और आप तो पुराण के हिसाब से रुके। लिखा भी है पुराण में कि कम से कम 2 रोज का वास तो यहाँ करना ही चाहिए। हाँ, परिक्रमावासी को कम से कम 2 रोज यहाँ विश्राम करना चाहिए। 2 रात्रि का विश्राम करें और भोलेनाथ का अभिषेक करें, दर्शन करें और भजन करें, उसका आनंद अलग ही होता है। ठीक है। हाँ, और बगल में हनुमान जी हैं। अभी 2 साल हुआ हनुमान जी को लाए। हाँ, और हनुमान जी भी अच्छे हैं, अपना जो है न कि बढ़िया जौन बाकी जो भाई भगवान भोलेनाथ के 11वां रुद्र जो है हनुमान कहे गए। तो इसलिए लोगों का विचार हुआ
और मैंने कहा चलो भाई हनुमान जी की भी स्थापना हो जाए। पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, केवल एक छोटा सा मंदिर था। और आज जो है भोलेनाथ की कृपा से बहुत कुछ हो गया है। हाँ, पहले तो ऐसा था कि खड़े होने की जगह नहीं थी। हाँ, बैठने की तो बात की बात है। लेकिन भोलेनाथ की कृपा से हनुमान जी भी आ गए और यहाँ जो है व्यवस्था परिक्रमा वासियों के लिए बन गया, संतों के लिए बन गया, जो भी व्यवस्थाएं रहने को खाने को जो चाहिए एक साधक के लिए, वो सारी व्यवस्था यहाँ हो गई। भोलेनाथ की कृपा ही है। हाँ, इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, बोधिहीन तन जानिके